तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे एक बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर, जो है दोस्तों एसएसआर। ठीक है, मतलब सॉलिड स्टेट रिले। तो ये वीडियो का हमारा टॉपिक है एसएसआर। एसएसआर क्या है, सॉलिड स्टेट रिले क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है और सॉलिड स्टेट रिले किस किस टाइप का होता है, तो ये वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और लेट्स गेट स्टार्टेड। और दोस्तों मैं इस वीडियो में एक एसएसआर को मैं आपके सामने तोड़ के भी दिखाऊंगा कि एसएसआर के अंदर क्या होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों एसएसआर का जो फुल नेम है वो है दोस्तों सॉलिड स्टेट रिले। दोस्तों जो रिले होता है वो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। ठीक है, ये एक रिले का कॉइल हो गया जिसको A1 और A2 से डिनोट किया जाता है। और इसका जो दोस्तों आउटपुट होता है वो दोस्तों होता है एनो और एनसी कॉन्टैक्ट, जो नॉर्मली क्लोज रहता है और नॉर्मली जो ओपन रहता है। और तीसरा होता है दोस्तों कॉम, मतलब जो हमारा कॉमन पिन है वो। लेकिन दोस्तों एसएसआर में सिर्फ 4 ही आउटपुट होते हैं। ठीक है, एक एसएसआर जो होता है अगर आप लोग उसको देखेंगे तो वो पूरा सील रहता है उसके अंदर। इस टाइप का कुछ देखने को मिलता है। और दोस्तों ज़्यादातर हीटर में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर A1 और A2 होता है और यहाँ पर दोस्तों जो पिन होता है वो दोस्तों डायरेक्ट हीटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये एक एसएसआर का एक पहचान होता है दोस्तों। तो एसएसआर का जो A1 और A2 पिन है उसको हम लोग 0 से 30 वोल्ट तक डीसी दे सकते हैं और हीटर का आउटपुट से 0 से 400 वोल्ट का हम लोग आउटपुट ले सकते हैं। और इसके ये एम्पियर के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे ये है 0 वोल्ट 40 एम्पियर, 0 वोल्ट 100 एम्पियर, इस टाइप का ये रेटिंग यहाँ पर होता है। तो ये एक एसएसआर होता है। ठीक है, तो आप लोग ये बार पिक्चर में आप लोग देखिए, यहाँ पर एक मैं एसएसआर का पिक्चर को डाला हूँ यहाँ पर। तो ये दोस्तों एसएसआर होता है। अभी दोस्तों जो एसएसआर का यूज़ क्यों होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बात देता हूँ। दोस्तों जो एसएसआर होता है, ये एसएसआर इसलिए यूज़ किया जाता है कि क्योंकि जब एक हाई लोड का किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए एक हीटर है, वो हो गया। ठीक है, एक हीटर हो गया, इंडक्शन हीटर या किसी भी एक हीटर का कॉइल हो गया। ये अगर हीटर का कॉइल को अगर हम लोग मैकेनिकल रिले से ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो फ्लक्स जनरेट होगा, तो यहाँ पर करंट यहाँ पर दोस्तों जो जनरेट होगा, जो हाई करंट यहाँ पर दोस्तों हमको हाई करंट को कंट्रोल करना है। तो ये हाई करंट अगर कंट्रोल होगा तो ये हाई करंट जो कॉन्टैक्टर का जो कॉन्टैक्ट पोर्शन होता है या स्विच पोर्शन होता है यहाँ का अंदर, ये दोस्तों इसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा और ये दोस्तों जो है ये धीरे धीरे दोस्तों नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो मैकेनिकल रिले है ये दोस्तों नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल रिले, या जैसे यहाँ पर मान लीजिए ट्रायक हो गया, ठीक है, या आईजीबीटी का कुछ हो गया, दोनों आईजीबीटी को पैरेलल लगाया, इस टाइप से दोस्तों ये ट्रायक यूज़ किया जाता है, जिससे हमारा दोस्तों कोई भी फ्लक्स जनरेट ना हो, कॉन्टैक्ट किसी भी ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रहे। तो ये दोस्तों मेनली यूज़ किया जाता है दोस्तों, है दोस्तों ट्रायक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसएसआर। इसीलिए हमको एसएसआर यूज़ किया जाता है क्योंकि हम लार्ज करंट को हैंडल करेंगे, वो भी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की स्पीड में। अब बात करते हैं दोस्तों एसएसआर की टाइप के बारे में। तो एसएसआर 4 टाइप की होता है। एक होता है AC टू AC एसएसआर। ठीक है, एक होता है दोस्तों DC टू AC एसएसआर, एक होता है दोस्तों DC टू DC एसएसआर, और दोस्तों दूसरा होता है दोस्तों AC टू DC एसएसआर। तो ये चारों का जो है, ये चारों का ड्राइंग मैं आपको अभी बना के मैं दिखाऊंगा कि चारों के अंदर क्या क्या चीज़ है, मतलब कैसे ये चारों हम लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जब कॉलेज में था तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जो एड्रीनो के ऊपर बेस करके होता था। और ये प्रोजेक्ट में मैं एक एड्रीनो से मुझे एक आउटपुट का 240 का वोल्टेज का पाल को कंट्रोल करना था। तो मैंने दोस्तों एसएसआर को बनाया था और तब से लेकर आज इंडस्ट्री में घुसने तक भी मैंने एसएसआर का देखा। एसएसआर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। मेरे बनाया हुआ एसएसआर और यहाँ पर इंडस्ट्री का जो एसएसआर है इसमें दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो कंपोनेंट मैंने यूज़ किया था सेम ही इंडस्ट्री में जो मैंने एसएसआर है उसको मैं तोड़ के देखा, वहाँ पर भी सेम है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके एसएसआर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे AC टू AC एसएसआर। ठीक है, AC टू AC एसएसआर। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं AC टू AC एसएसआर। देखिए दोस्तों, जो AC टू AC एसएसआर है, AC टू AC एसएसआर, यहाँ पर क्या होगा, हम जो कंट्रोल सिग्नल यहाँ पर देंगे वो AC होगा और जो हम आउटपुट में जो कंट्रोल करेंगे वो भी AC होगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ये एसएसआर को बोलते हैं इंटरनल ट्रांसफॉर्मर एसएसआर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए। ये एसएसआर मान लीजिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं एसएसआर का ये वाला पॉइंट AC के AC इनपुट होगा, AC इनपुट, और ये वाला पॉइंट होगा दोस्तों हमारा AC कंट्रोल आउटपुट, AC आउटपुट। ठीक है, जहाँ पर एक लोड लगा हुआ होगा, ये लोड लगा हुआ होगा और AC से कनेक्टेड होगा जो कंट्रोल करेगा हमारा AC इनपुट। तो इस एसएसआर के अंदर क्या होता है, इस एसएसआर के अंदर दोस्तों ये होता है कि ये पर दोस्तों जैसे ट्रायक हो गया है, ये ट्रायक मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायक।
दोस्तों ज़्यादातर एसआर के अंदर ट्रायक ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्रायक ही एक ऐसा चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में जो हम लोग को एसी कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा एसी है उसको हम लोग एक इंटरनल ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो फेरिट कोर होता है इतना छोटा सा इंटरनल ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ होता है, उससे हम लोग कंट्रोल करते हैं, जो डायरेक्ट यहाँ पर एसी सप्लाई से और इसका गेट से लगा हुआ होता है दोस्तों। इस टाइप का दिखता है दोस्तों ये AC to AC। तो ये है AC to हमारा AC SSR। आप बात कर लेते हैं दोस्तों DC to AC SSR, जो आपको सब जगह देखने को मिलेगा इंडस्ट्री में दोस्तों। इसका DC वोल्टेज 0 to 20, 0 to 30 वोल्टेज के अंदर ये कंट्रोल होता है, और AC होता है दोस्तों 0 to 400 वोल्टेज, क्योंकि ये 3 फेज में ज़्यादातर यूज़ होता है, और एम्पियर होता है तो 0 to 100 एम्पियर, ठीक है। जब तक 3 फेज हीटर में ये वाला SSR यूज़ किया जाता है, DC to AC SSR। तो इसको ये इसके अंदर क्या क्या होता है, तो दोस्तों DC to AC SSR में क्या होता है, DC to AC SSR में होता यह है कि यहाँ पर दोस्तों जो है ये हमारा होगा भी इनपुट, जो हम लोग कंट्रोलर से आएगा, जो कंट्रोल होगा, जैसे यहाँ पर मैंने आर्डिनो लगा दिया, किसी भी PLC का कनेक्शन लगा दिया, और यहाँ से आएगा दोस्तों एक रजिस्टर है जो दोस्तों सेफ्टी रजिस्टर है, ठीक है। और सेफ्टी रजिस्टर के बाद यहाँ पर दोस्तों SSR के अंदर ये एंट्री हो जाएगा, ठीक। होता यह है कि यहाँ पर एक ऑक्टोकपलर IC रहता है, ठीक है। ऑक्टोकपलर IC बहुत टाइप का होता है, ठीक है। ये इसके अंदर एक इंफ्रारेड LED होता है, ये इंफ्रारेड LED हो गया, और यहाँ पर एक फोटो डायोड या फोटो ट्रांजिस्टर होता है, ज़्यादातर में फोटो ट्रांजिस्टर ही होता है दोस्तों। और फिर दोस्तों यहाँ का अंदर कुछ सर्किट वगैरह है, जैसे कि यहाँ पर है दोस्तों एक ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर इसके अंदर आ गया है, जो AC सिग्नल को और ऑक्टोकपलर में ट्रायक को यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। और फिर आता है यहाँ पर एक कुछ रजिस्टर जो यहाँ पर कनेक्शन होता है, ये एक जनरल डायोड यहाँ पर होता है जो वोल्टेज को प्रोटेक्शन करेगा इसके लिए, ठीक है। और फिर आएगा यहाँ पर दोस्तों जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारा दोस्तों ट्रायक, ठीक है। यही दोस्तों मेन कंपोनेंट है ये सॉलिड स्टेट SSR के अंदर। ये थोड़ा सा ट्रायक का रेजिस्टेंस है, और ये दोस्तों डायरेक्ट जाएगा हमारा गेट में, और ये हो गया हमारा आउटपुट। अब आउटपुट दोस्तों डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रहता है, ये एक फ्यूज से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है कार्ट्रिज फ्यूज, ये हम इसको हम लोग गैस दोस्तों कार्ट्रिज फ्यूज इसको बोलते हैं, क्योंकि ये कारतूज की तरह दिखाई देता है, ठीक है। ये जैसे 10 एम्पियर का कारतूज फ्यूज है, तो ये फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ होता है, और दोस्तों ये आउटपुट डायरेक्ट हीटर में जाता है, ठीक है। या AC लोड, किसी भी हाई AC लोड के अंदर ये आउटपुट दोस्तों जाता है। तो यही होता है दोस्तों सिंपल एक SSR के अंदर का सर्किट, ठीक है। अभी ये हो गया DC to AC SSR। अब हम लोग करेंगे और एक SSR जो होता है, जो एक सिंपल SSR का वर्जन है, वो है दोस्तों DC to DC SSR, जो कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि DC to DC SSR इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है मार्केट में। वो है दोस्तों DC to DC SSR। तो DC to DC SSR क्या होगा, तो DC to DC SSR इस टाइप का होगा कि DC to DC SSR में सिंपल एक ऑक्टोकपलर लगाएंगे हम लोग, जो ऑक्टोकपलर एक फोटो ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करेगा, और फोटो ट्रांजिस्टर जो है वो दोस्तों डायलिंगटन स्फीयर में लगा हुआ होगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो है ये सिस्टम को डायलिंगटन बोलते हैं, डायलिंगटन कपलर सिस्टम इस टाइप का, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर का गेन की तरह काम करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों जो लोड होता है जिसको हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हमारा DC वोल्टेज आउटपुट होता है जो हम लोग कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग का इनपुट कंट्रोल होगा दोस्तों। ये है DC to DC SSR। अभी और एक दोस्तों है जो है AC to DC SSR, वो तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। AC to DC SSR में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक ये ऑक्टोकपलर की जगह यहाँ पर दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं ये ट्रांसफार्मर, और फिर वो ट्रांसफार्मर को यहाँ पर दोस्तों हम लोग उसको DC सिग्नल में कन्वर्ट करके यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से DC to AC SSR का सर्किट को मैं एक बार ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसको घुमा के आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ पूरा डायग्राम, तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको एक SSR को तोड़ के मैं उसके अंदर का चीज़ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उसका मेरे पास पिक्चर है, आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। दोस्तों ये हम लोगों का है फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है। फोटो ट्रांजिस्टर को कंट्रोल करते हैं हम लोग DC सिग्नल से, क्योंकि DC सिग्नल जब आएगा तो ये यहाँ पर जो इंफ्रारेड LED है ये ऑन होगा, और ये फोटो ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा, और जब नहीं होगा तो ये फोटो ट्रांजिस्टर को ऑफ करेगा। अभी यहाँ पर जो फोटो ट्रांजिस्टर है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर विन ब्रिज कनेक्शन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो रेक्टिफायर में दोस्तों यूज़ किया जाता है विन ब्रिज कनेक्शन, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हो गया ये, ठीक है। नेगेटिव में नेगेटिव चला गया, पॉजिटिव में पॉजिटिव चला गया, इसका भी पॉजिटिव चला गया, नेगेटिव में नेगेटिव चला गया। तो यहाँ पर जो आएगा ये वाला सिस्टम, ये है पॉजिटिव सिस्टम, यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव सिस्टम। अभी ये तो हमारा AC है, ठीक है। अभी ये AC है, ये है हमारा AC। अभी जो AC है
यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मेन कंपोनेंट है जो है ट्रायक, जो है एक बहुत जायंट टाइप का ट्रायक है जो हमारा एसी को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर हम लोग का कंट्रोल लोड लगा हुआ होगा, एल कंट्रोल लोड। यहाँ पर हमारा कंट्रोल जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, इससे हम ये लोड को कंट्रोल करेंगे, ये हीटर को कंट्रोल करेंगे, वो होगा। अभी यहाँ पर ट्रायक के ठीक सामने 10 किलो ओम का दोस्तों रजिस्टर लगा हुआ होगा, और उसके नीचे दोस्तों एक चिनन टाइप का रहेगा जो हमारा प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी ये जो दोनों आउटपुट है A1 और हमारा जो है इसका A2, ये इससे कनेक्टेड होगा A1 और A2 से। तो ये है, ये हमारा SSR, DC टू SSR का इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये सर्किट मैंने खुद से बनाया था कॉलेज में, और ये दोस्तों सक्सेसफुली अप्लाई भी किया, और मैं आर्डिनो से एक बल्ब को मैंने कंट्रोल भी किया था, और ये प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम भी किया था। तो ये है, अभी हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो मेरे दूसरे वीडियो में जहाँ पर मैं SSR को एक खोला हूँ और उसके अंदर का जो सर्किट है मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा है दोस्तों DC टू DC SSR। देखिए, ये देखिए 3 वोल्ट से 30 वोल्ट तक है कंट्रोल सिग्नल, मतलब ये है हमारा कंट्रोल सिग्नल जो कंट्रोलर में कनेक्टेड होगा। और जो आउटपुट है यहाँ पर मॉसफेट बेस आउटपुट जो DC को कंट्रोल करेगा, हाई हीटर को, जो DC हीटर होता है ना इंडस्ट्री में, उसको कंट्रोल करेगा। तो ये देखिए 15 एम्पेयर का है, ठीक है। ये है हमारा दोस्तों DC SSR। तो आज हम लोग इस DC SSR को खोलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको खोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अंदर दोस्तों इस टाइप का कंपोनेंट यहाँ पर होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या होता है इसमें। दोस्तों ये दोस्तों है जो सील होता है, ठीक है। आप लोग इसको अगर नहीं तोड़ेंगे तो आप इसको निकाल नहीं पाएंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ रजिस्टर है, ये देखिए कुछ रजिस्टर वगैरह है, इसकी यहाँ पर कुछ IC है, और यहाँ पर है दोस्तों जो मेन कंपोनेंट है हमारा मॉसफेट, और वो हीट सिंक के साथ आता है। और वो हीट सिंक यहाँ पर जो मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग इसको इस टाइप से देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो है ये पर दोस्तों IC है, ये ब्लैक सील के अंदर, जो मैं इसको ओपन नहीं कर पाया। और यहाँ पर दोस्तों बाकी जो है ये सर ने रजिस्टर दिया हुआ है, ये भी दोस्तों रजिस्टर दिया हुआ है। और ये है दोस्तों मेन मॉसफेट जो करीब 15 एम्पियर रेटिंग का दोस्तों होता है, 15 एम्पियर रेटिंग का। और ये दोस्तों 0 से लेके 240 वोल्टेज तक ये सह सकता है, ठीक है। इतना पावरफुल है ये मॉसफेट। तो ये मॉसफेट यहाँ पर खराब हो गया है, ठीक है। इसीलिए ये SSR को मैंने यहाँ पर तोड़ा है, इसके अंदर क्या है देखने के लिए। और ये देखिए इस एंगल से मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो इस एंगल से आपको मॉसफेट और भी अच्छी तरह से दिखाई दिया होगा। और ये मॉसफेट का गेट ये पर है दोस्तों, गेट पिन। इस गेट पिन को कंट्रोल करता है ये वाला रजिस्टर, ठीक है। और बाकी जो ड्रेन पिन और कलेक्टर पिन है, ये ड्रेन पिन यहाँ से कनेक्टेड है, और कलेक्टर पिन दोस्तों, कलेक्टर और ड्रेन पिन दोस्तों मेरे पास जो AC टू AC रिले है, AC टू AC सॉलिड रिले जो AC टू AC SSR है। तो AC टू AC SSR में दोस्तों ये वाला पोर्शन जो है ये नहीं रहता है। यहाँ पर दोस्तों एक पूरा एक सिस्टम रहता है जो ट्रायक का होता है, और इस टाइप का वो भी इस टाइप से ग्लू देके दोस्तों सील किया हुआ रहता है। तो मैं जब AC टू AC SSR तोड़ा है तो इसके अंदर दोस्तों मैं सील के अलावा और कुछ भी देख नहीं पाया था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। और दोस्तों अगर ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, तो मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ। और अगर आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तो अलविदा दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।